Bismillahirrahmanirrahim. My name is Najam Askari Advocate, and my topic is Introduction to Tax Laws. According to Quran, verily these sadaqat taxes on Muslims are only for the needy and the poor and those who work for these taxes and those whose hearts are to be reconciled and to free the necks and the heavily debted and the path of God and for the wayfarer a duty imposed by God. God is nowhere wise. Chapter number 9, verse number 60, सूरह at-तौबा। और ये अभी मैंने जो ट्रांसलेशन की ये मरमदूक पिकथाल की इंग्लिश ट्रांसलेशन है। सूरह तौबा की आयत नंबर 60 की। अब इसमें टैक्सेस में ये है कि गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लेती है और किन पे खर्च करती है। ये आयत में इस बात के रूल्स को रेगुलेट किया गया है अल्लाह ताला की तरफ से कि किन से लेना है और किन को देना है। उसकी जो बेसिक्स कैटेगरी हैं वो ये उन्होंने 8 बयान की हैं, जिसमें द नीडी है, द पुअर है एंड नंबर 3 है दोज़ हूज़ वर्क फॉर दीज़ टैक्सेस, जो इस टैक्स को कलेक्ट करने के लिए वर्क करते हैं वो लोग हैं। और नंबर 4 है दोज़ हार्ट्स जो है वो इस्लाम की तरफ माइल हुए हैं, हुज़ हार्ट्स आर टू बी रिकॉन्साइल्ड। नंबर 5 है फ्री द नेक्स, के जो स्लेव्स और प्रिजनर्स वगैरह को हम आज़ाद करवाएँगे, फ्री द नेक्स्ट कैटेगरी आएगी। नंबर 6 आएगी द हेविली डेटेड, जो कि कर्ज़े में बुरी तरह डूबे हुए हैं। और नंबर 8 आएगा नंबर 7 आएगा इन द पाथ ऑफ गॉड। और फिर नंबर 8 आएगा फॉर द वे फेयरर, यानी कि जो पैदल चलते हैं उनको फैसिलिटेट करती है। अब इसमें अ ड्यूटी इम्पोज्ड बाय गॉड, अल्लाह ताला की तरफ से मुस्लिम्स के ऊपर ये मुस्लिम गवर्नमेंट को ये इख्तियार दिया गया है कि वो मुस्लिम्स के ऊपर टैक्स लगाए जो अमीर अमीर हैं, और फिर इन 8th कैटेगरी में वो रेगुलेट करें उनको बजट के ज़रिए स्टेट एक्सपेंडिचर्स के लिए। अ, अब इसमें मेन जो टैक्स का जो इस्लाम का रूल है वो ये है कि जो वेल्थ है वो एक्यूमुलेट ना हो, वो फ्यू हैंड्स में एक्यूमुलेट ना हो, बल्कि वो सर्कुलेट में रहे, ताकि सब के सब जो हैं लोग वो उनको फ़ायदा हो सके उसमें। अब स्टेट एक्सपेंडिचर्स में है सदक़ात के मुस्लिम जो स्टेट है वो टैक्स लगाएगी ऑन मुस्लिम्स और इन नॉर्मल टाइम्स। अब 2 किस्म के टाइम्स हो सकते हैं। नॉर्मल टाइम्स में ये कंडीशंस अप्लाई करेंगी और एबनॉर्मल टाइम में और तरह की कंडीशन अप्लाई करेंगी। नॉर्मल टाइम्स में गवर्नमेंट टैक्स लेगी, नॉर्मल टाइम्स में वो ऑन एग्रीकल्चर पे लेगी, कॉमर्स, इंडस्ट्री, पास्चरिंग, हर्ड, सेविंग्स और अदर हेड्स के ऊपर वो लेगी अमीरों से। और इन जो 8 कैटेगरीज़ ऊपर बयान की गई हैं, इनके ऊपर वो एक एक्सपेंडिचर्स करेगी स्टेट जो है। और एबनॉर्मल टाइम्स में एक्सेप्शनल टैक्सेस भी लगाने का इख्तियार दिया गया है गवर्नमेंट को। अ, और इसके अंदर जो सदक़ात हैं, इसमें ये ज़कात का भी इक्विवेलेंट वर्ड है, सदक़ात, ज़कात और स्टेट टैक्सेस, ये इक्विवेलेंट वर्ड्स हैं। और आर्म्स या खैरात हैं वो डिडंट इंक्लूड इन सदक़ात की कैटेगरी में वो नहीं आएगी, यानी कि जो आर्म्स खैरात हैं वो एग्रीकल्चर, कॉमर्स, इंडस्ट्री, पास्चरिंग हेड्स, सेविंग्स और अदर हेड्स वगैरह के अंदर ये नहीं आएगी। और ना इसका हुक्म दिया गया है खैरात आर्म्स का कि मजबूरन नहीं किसी ने देना, ना किसी ने मजबूरन लेना है। बाकी मर्ज़ी है इंसान की कि वो अगर देता है तो अच्छा काम करता है वो। अब पहली कैटेगरी इसमें है, अब मुस्लिम से लिया उन्होंने ताकि अ, वो सर्कुलेट में रहे, जो मनी है वो एक्यूमुलेट इन फ्यू हैंड्स में ना हो। और वो खर्च कहाँ करेगी? खर्च करने का सबसे पहली कैटेगरी है अकॉर्डिंग टू वर्स 60 सूरह तौबा चैप्टर नंबर 9 में के मुताबिक वो हैं द नीडी पर्सन, और दूसरी कैटेगरी है द पुअर। इसके ऊपर
क्लियर कट कोई अहकामात मौसूल नहीं हुए मुस्लिम्स को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, तो इसके ऊपर भी डिफरेंट ओपिनियंस हैं। जिसमें 2-3 ओपिनियंस जो हैं वो मैं आपसे बयान करता हूँ। उसमें एक है ओपिनियन अकॉर्डिंग टू किताबुल खराज बाय इमाम अबू यूसुफ, और सेकंड बुक है अकॉर्डिंग टू मुसन्नफ बाय अबी शैबा, इब्ने अबी शैबा। उनके मुताबिक ये नीडी और पुअर लोग कौन से होते हैं? अ, इन 2 इमामों के नज़दीक, ग्रेट ज्यूरिस्ट के नज़दीक, द नीडी, या इसको अरबी में फुकरा का वर्ड यूज़ किया गया है, और नीडी इसके मुताबिक ये है कि ये जो वो गरीब हैं आर द पुअर्स अमंग मुस्लिम्स, ये कि मुसलमानों के अंदर से होंगे ये नीडी फुकरा, इन 2 इमामों के मुताबिक। और गवर्नमेंट जो है वो ज़कात टैक्सेस लेगी, और लेगी ऊपर वाली कैटेगरीज से या अमीर लोगों से, और इनमें वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी, जिसमें नीडी हैं और दी पुअर हैं। पहली 2 कैटेगरीज वो ये हैं। इसमें पहली जो कैटेगरी है नीडी फुकरा आर दोज पीपल और पुअर पीपल अमंग मुस्लिम्स के अंदर होंगे, उनके ऊपर खर्च किए जाएंगे। और दी पुअर, सेकंड कैटेगरी इस आयत के मुताबिक दी पुअर की है मसाकीन, दी पुअर मसाकीन, वो होंगे अमंग द नॉन मुस्लिम्स। और एक और बुक लिखी फतूहल बुल्दान बाय बलाजरी, great jurist, another great jurist, in which he says that Caliph Umar awarded pensions to Christian people of Syria from sadaqat, जो कि मुस्लिम से लिए जाते हैं। कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वो इनको भी ज़कात में से वो पेंशन देते होते थे वो। लेकिन एक हमारे एक और एक ग्रेट ज्यूरिस्ट हैं इमाम अश-शाफ़िई, शाफ़िई। वो टर्म जो है 1 और 2, जिसमें द पुअर और नीडी की टर्म्स यूज़ की जाती हैं, वो कहते हैं कि ये सिनोनिमस वर्ड्स हैं, एक जैसे दोनों कैटेगरीज़ हैं। यानी पुअर और मसाकीन, पुअर द मसाकीन और नीडी फुकरा, ये 2 अलग-अलग कैटेगरीज़ नहीं है, वो एक ही कैटेगरी है। और इनके मुताबिक इमाम शाफ़िई के मुताबिक ये जो कुरान अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, उसमें 8 जो हेड्स बताए हैं, वो कहते हैं कि शुड बी रिसीव्ड 1/8 फ्रॉम स्टेट इनकम से लेंगे 1/8। 8 कैटेगरी के हैं, हर को एक-एक हिस्सा मिलेगा उसमें। लेकिन जो पुअर हैं, वो अल्लाह ताला ने 2 बार उनका ज़िक्र किया है, एक बार पुअर और एक बार नीडी। तो इनको वो जो इनकम जो टैक्स के ज़रिए ली गई है, स्टेट एक्सपेंडिचर के दौरान उनको 2/8 हिस्सा मिलेगा उसमें से। ये 2 कैटेगरीज़ हो गई। तीसरी कैटेगरी है दोज़ हू वर्क फॉर दीज़ टैक्सेस, यानी कि सैलरीज़ ऑफ फंक्शनरीज़ को दी जाएँगी इसी में से। वो फंक्शनरीज़ जो कि इस टैक्स को कलेक्ट करते हैं, सँभालते हैं, देखते हैं, जिसमें कलेक्टर्स वगैरह इस टाइप के जो सारे जो अफ़सरान हैं, उनको भी दी जाएगी। और ब्रॉडली कैटेगरी में हम देखें तो एंटायर जो एडमिनिस्ट्रेशन है किसी भी गवर्नमेंट की, उसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड हो सकती है और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन भी इंक्लूड हो सकती है। और नंबर 4 है दोज़ हूज़ हार्ट्स आर टू बी रिकॉन्साइल्ड, कि जिनके जो दिल हैं वो इस्लाम की तरफ माइल हुए हैं, उनको भी इसी स्टेट एक्सपेंड इन स्टेट इनकम जो है टैक्सेस की, उनसे ही एक्सपेंडिचर उन पे भी किए जाएँगे। हमारे एक ग्रेट ज्यूरिस्ट थे अबू याला अल फर्रा, उनके मुताबिक कौन से लोग हैं जो जिनके दिल जो है इस्लाम की तरफ माइल हुए हैं, इस आयत के मुताबिक whose hearts are to be reconciled और कंसाइल्ड, उसमें वो पहली कैटेगरी ये बयान करते हैं उसमें पहली कैटेगरी है कि कमिंग वो लोग जो कि मुस्लिम्स की एड को आएँगे, वो लोग इसमें इंक्लूड किए हैं उन्होंने। और दूसरे नंबर पे है कि जो एब्स्टेनिंग करेंगे वो लोग फ्रॉम डूइंग हार्म टू मुस्लिम्स, उनके ऊपर भी ये कैटेगरी में आएँगे, हार्ट्स टू बी रिकॉन्साइल्ड की कैटेगरी में आएँगे वो भी। नंबर 3 है इनवाइटिंग देम, वो लोग जिनको हम इस्लाम को कबूल करने के लिए माइल करेंगे उनको।
उनको भी इसी स्टेट की ज़कात और ये सदाकात की कैटेगरी से जो टैक्स कलेक्ट किया है मुस्लिम गवर्नमेंट ने, तो वो भी दिए जाएँगे, उसमें से भी इनकी हेल्प की जाएगी। और नंबर 4 कैटेगरी है कि उनके जो फैमिलीज़ को अगर इनवाइट करें हम फॉर एम्ब्रेस इस्लाम, तो उनको भी स्टेट एक्सपेंडिचर से दिए जाएँगे उनको भी। नंबर 5 है टू फ्री द नेक्स। इसमें ब्रॉडली 2 ही कैटेगरी आती हैं, एक लिबरेशन ऑफ स्लेव्स की है और दूसरी है रैंसमिंग ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वार, जो कि दूसरे जंग के दौरान अगर हमारे जो प्रिजनर्स हैं वो हमारे फौजी किसी दुश्मन ने उनको प्रिजनर बना लिया है, तो उनको उनकी जान बचाने के लिए रैंसम दिया जाएगा इस इनकम से, जो कि सदाकत वगैरह की मद में स्टेट ने जो टैक्स लगा के लिए हैं। और दूसरा जो है वो लिबरेशन ऑफ स्लेव्स, को अगर वो गुलाम है तो उनकी आज़ादी के लिए भी इन्हीं में से उनकी उनकी हेल्प की जाएगी। नंबर 6 जो कि बजट होगा स्टेट एक्सपेंडिचर का, वो होगा नंबर 6 होगा हेवीली डेटेड, को जो बुरे तरीके से लोग जो है सफ़र्ड हो गए हैं फ्रॉम कैलेमिटीज़, जैसे कि कैलेमिटीज़ जैसे कि आफ़ात कुदरती हैं, उनमें वो आ जाते हैं। वो फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लड आ गया या अर्थक्वेक्स वगैरह आ गया, तो अब वो कर्ज़े में डूब गए या उनके हालात ख़राब हो गए, तो स्टेट उनकी इसी टैक्सेस में मदद करेगी जो कि कर्ज़े में डूबे हुए हैं उसमें। और कैलिफ़ोमर ने एक पब्लिक ट्रेज़री बनाई जिसमें से वो लेंड मनी टू दी पीपल को दिया करते थे, बगैर इंटरेस्ट के। जो नीडी लोग होते थे, हेविली इंडेटेड में आ जाते थे, जो जो मकरूज़ हो जाते थे, जो उनको खुद भी वो कभी-कभार इस पब्लिक ट्रेज़री से ले लेते थे, जो कि वो बाद में रिटर्न करते थे। और जो मर्चेंट्स हैं ताजर लोग हैं, उनको भी फ़िक्स टाइम के लिए इसमें से कर्ज़ा दिए जाते थे पब्लिक ट्रेज़री से, जो कि वो वापस करते होते थे वो। और ये हेविली इंडेटेड में एक और भी चीज़ शामिल होती है, सोशल इंश्योरेंस, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई गरीब बंदा है, उससे गलती से वॉलंटरी नहीं, इनवॉलंटरी उससे कोई कत्ल हो जाए, अब वो खून बहा देगा और वो दे नहीं सकता, तो फिर वो सोशल इंश्योरेंस का एक बनाया जाता है, एक अदारा, जो कि उसी लोकेलिटी के ही लोग पैसे इकट्ठे करके एक जगह पे इकट्ठे करेंगे, या ये गवर्नमेंट जो है वो एक सोशल इंश्योरेंस टाइप की चीज़ बनाएगी। वो उसमें से फिर जो पे करेगा, अनेबल होगा जो पे करने के लिए ब्लड मनी, वो उसको फिर पैसे दिए जाएँगे। नंबर 7 कैटेगरी है इस आयत के मुताबिक इन द पाथ ऑफ गॉड, कि अल्लाह ताला के रास्ते में जो लोग स्ट्रगल करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मिलिट्री डिफेंस के लिए जो ख़ास तौर पे जो फ़ौजी वगैरह जाती हैं, उनका जो सारा इक्विपमेंट लेना, हथियार वगैरह लेने, उनका खाना-पीना, उनकी मूवमेंट, उनको भी स्टेट एक्सपेंडिचर करेगी कुरान पाक के मुताबिक। और नेक्स्ट कैटेगरी है नंबर 8 लास्ट, द वेफेयरर, स्पेशली जो पैदल मुसाफिर हैं जो करते हैं, उनके लिए भी गवर्नमेंट जो है वो इसी जो टैक्स लिया गया है मुस्लिम से, वो उनके लिए कम्युनिकेशंस वगैरह का निज़ाम बना के देगी, टूरिस्ट ट्रैफ़िक इंक्लूडिंग उसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स हैं, ब्रिजेज़ हैं, ट्रांसपोर्ट है, इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो भी इसमें देगी उसमें। थैंक यू वेरी मच।